हेलो एवरीबॉडी, आई हैव गॉट सम मोर टॉपिक्स। मैं दो तीन टॉपिक और लेकर आया हूँ। जीएसएलवी है, वीसैट और न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया। राइट। तो हमने ना इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सागा 220 के बारे में। हमने डिस्कस किया था सागा 220 और प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर के बारे में। सागा 220 टेराफ्लॉप्स। और एक और था जो सागा 220 इज़ नो मोर द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। इट वॉज रिप्लेस्ड इन 2018. Right now the fastest supercomputer is Pratyush. So Pratyush has a speed of 4 petaflops. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली है वो टेराफ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स पर भी है। जो टेराफ्लॉप्स होता है वो होता है 10⁻12. राइट भाई, अगर मैं कहता हूँ इसको, अगर मैं इलेबोरेट करूँ 220 का क्या मतलब, इसका मतलब है 220 इंटू 10⁻12. ठीक है। और इसका क्या मतलब है 4 पेटाफ्लॉप्स, इसका मतलब है 4 इंटू 10⁻15 पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स होता है 10⁻15 फ्लॉप्स। फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ कि जो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है वो सागा से कितना फास्ट है, ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4000 इंटू 10⁻12 और इसको मैं लिख सकता हूँ 220 इंटू 10⁻12. राइट। तो अब मैं यहाँ पर कंपेयर कर सकता हूँ भाई, जो पहले जो मेरी स्पीड थी वो 220 पे थी, अब हमारी स्पीड हो गई 4000 पे। तो ऑलमोस्ट 18 टाइम्स ये फास्टर हो गया, 18 टाइम्स। राइट। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट 18 टाइम्स फास्टर टू सागा 220. ठीक है ना। तो इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एक्सा फ्लॉप्स भी बोल सकते हैं, वो और भी फास्ट हो गया, 10⁻18 हो गया। राइट। 10⁻18 में एक बार नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। जैसे कि गीगा होता है, गीगा वो होता है 10⁻9 फ्लॉप्स। ठीक है। GIGA। टेरा होता है, टेरा 10⁻12 फ्लॉप्स। पेटा 10⁻15. एक्सा 10⁻18. जीटा 10⁻21 फ्लॉप्स है सारा। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि हर बार इंटू 1000 हो रहा है, इंटू 1000 हर बार हो रहा है, इंटू 1000 हो गया, इंटू 1000 हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, फिर यहाँ पर ऐसा हो रहा है, हर बार 1000 टाइम्स स्पीड बढ़ रही है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर 2 सुपर कंप्यूटर की बात करी है, सागा और प्रत्यूष। ठीक है ना। हालांकि अब तो बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स आ चुके हैं। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ जीएसएलवी पे, पहले डिस्कस करते हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इट हैज़ 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स पावर्ड बाय विकास इंजन्स, लिक्विड फ्यूल्ड। फ्यूल भी कई तरह के होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो सॉलिड स्टेज है। मतलब अर्थ से जब हम रॉकेट को जो है जब थ्रस्ट दिया जाता है तो मैक्सिमम हमें फ्यूल हमारा खर्च होता है। ठीक है ना। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेज है वो सॉलिड फ्यूल वाली है। द थर्ड स्टेज इज़ क्रायोजेनिक स्टेज पावर्ड बाय एन इंडिजिनसली डेवलप्ड C20 इंजन। C20 इंजन जो है इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंडिया के अंदर डेवलप्ड है। पे लोड कैपेसिटी मतलब कितना लोड लेके चल सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट LEO अप टू 5000 किलोग्राम्स, 5 टन्स, 5000 किलोग्राम तक ऊपर ले जा सकता है।
लो अर्थ ऑर्बिट में। इग्निशन सीक्वेंस 4 strap-ons ignite first. The first stage ignites 4 seconds later to ensure the strap-ons are fully functional. Burn duration. The solid core of the first stage burns for 100 seconds. 100 सेकेंड में जो फर्स्ट स्टेज है, जो सॉलिड कोर है वो 100 सेकेंड में ख़त्म हो जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 मिनट। द स्ट्रैप ऑन्स कंटिन्यू प्रोवाइडिंग थ्रस्ट फॉर अनदर 56 सेकेंड्स। GSLV के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल VSAT enables communication in remote locations, can serve as a backup for terrestrial networks. Limitations of VSAT: high initial cost, frequency bit errors, rain attenuation, signal disruption due to rain, requirement of trained manpower. Nuclear reactors in India. न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो रिएक्टर है और उनका जो पर्पस है। अप्सरा इज अ नेम ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर, फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर इन एशिया। जर्लिना स्टडी ऑफ यूरेनियम फ्यूल्ड हैवी वाटर लैटिस। पूर्णिमा प्लूटोनियम रिएक्टर फॉर न्यूट्रॉन इन्वेस्टिगेशन इन मल्टीप्लाइंग असेंबलीज। कामिनी कल्पक्कम मिनी, तो यहाँ से इसको वर्ड को बनाया गया है कामिनी को, जो KA है, ये वाला KA वो कल्पक्कम से लिया गया है, कल्पक्कम के KA से लिया गया है, और MINI कल्पक्कम मिनी, ऐसे ये वर्ड बनाया गया है। फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो इस तरह के कई बार मैच द फॉलोइंग और उसमें UPSC में पूछ लेते हैं कि ओनली 1 इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट, ओनली 3 इज़ करेक्ट, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो उसमें ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैचिंग में ऐसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू।